मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट रामगढ़ ताल पर क्या जीडीए की लापरवाही भारी पड़ रही है। जिस रामगढ़ ताल को पर्यटन का बड़ा केंद्र बनाने और सी प्लान उतारने का सपना देखा गया, आज उसी ताल में मरी हुई मछलियां और चारों तरफ फैली दुर्गंध व्यवस्था की पोल खोल रही है। सवाल ये है कि जीडीए के अधिकारियों के दफ्तर से महज चंद कदमों की दूरी पर अगर रामगढ़ ताल की ये हालत है, तो फिर जिम्मेदार अधिकारी आखिर क्या कर रहे हैं। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। गोरखपुर के रामगढ़ ताल से सामने आई ये तस्वीरें विकास के दावों पर कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। जिस रामगढ़ ताल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जहां पर्यटन को बढ़ावा देने और सी प्लान उतारने तक की योजना बनाई गई थी, आज उसी रामगढ़ ताल में मछलियां मर रही हैं और आसपास के इलाकों में उठ रही दुर्गंध से लोग परेशान हैं। तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर जिम्मेदार अधिकारियों की नजर इस समस्या पर पहले क्यों नहीं पड़ी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें गोरखपुर के मशहूर रामगढ़ ताल की हैं, जिसे शहर की खूबसूरती और पर्यटन का प्रमुख केंद्र माना जाता है। लेकिन इन दिनों रामगढ़ ताल की तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। ताल के किनारे मरी हुई मछलियां पड़ी हैं और आसपास के इलाकों में दुर्गंध का आलम है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मछलियों के मरने और पानी से उठने वाली बदबू के चलते आसपास रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सवाल यह है कि जब रामगढ़ ताल के विकास को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, जब इसे पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की बात होती है, तो फिर इसकी साफ सफाई और पानी की गुणवत्ता पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। क्या जिम्मेदार अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं है कि मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट की जमीनी हकीकत क्या है। पहली बात तो जो दुर्घटना हुई है उसकी जांच के लिए हमारी एक समिति गठित की गई है, जो एसडी की अध्यक्षता में की गई है, जो इसमें जांच में पता करेंगे कि इसका क्या कारण था और किस किस कारण इस तरह की दुर्घटना हुई। और आने वाले समय में उसी रिपोर्ट के अनुसार जो भी बदलाव किए जाने हैं जिससे इस तरह की दुर्घटना पुनः ना हो या फिर से ना हो, उसके लिए इंतजाम किए जाएंगे। उसमें कई तरह के ऐसे चीज़ें हैं, जैसे कि एक तो समय में बदलाव है, स्पीड बोट के समय का बदलाव है, फिर जो एक डिमार्केशन होता है कि स्पीड बोट का अपना अलग क्षेत्र हो, बाकी नॉर्मल बोट्स का अपना अलग क्षेत्र हो, हर प्लेटफॉर्म का अपना अलग क्षेत्र हो। एक फिजिकल डिमार्केशन के साथ साथ एक जियो फेंसिंग का डिमार्केशन भी किया जाएगा। साथ में सीसीटीवी कैमराज स्पेसिफिकली सभी प्लेटफॉर्म्स पे अभी लगे हुए हैं, परंतु वो सिर्फ प्लेटफॉर्म की जगह वो हमारे जो फुटपाथ है, जो बना हुआ पूरा नौका विहार का क्षेत्र है, उसको कवर करता है। तो इसके लिए वहाँ पे हम लोग ये भी करेंगे। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी से बात करके एक ग्रुप इंश्योरेंस भी इनके माध्यम से कराएंगे, जिससे कि इस तरह की कोई भी दुर्घटना हो तो उसमें तत्काल जो सहायता है लोगों को मिल सके। कल्याण मंडपम 2 जगह जो है निर्माणाधीन है, उसको लेकर क्या तैयारियां और किस तरह से? देखिए, 4 जगह पर निर्माणाधीन है ये कल्याण मंडपम जो हमारे हैं, जिसमें बशारतपुर है, नखा नंबर 2 है, इसमें सेमरा है और महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 3 है। उसमें से 2 हैं वो कंप्लीशन स्टेज पे आ गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार ही हम लोग उसका लोकार्पण की तैयारी हम लोग अब अगले महीने में करेंगे। और इसके अलावा जो बाकी 2 हैं उसको भी प्लिंथ लेवल के ऊपर आ चुके हैं, कई छत के लेवल पे भी आपके आ चुके हैं। जो टुकड़ा नंबर है वो आपका प्लिंथ लेवल के ऊपर जा चुका है और सेमरा का जो है वो छत के लेवल पे आ चुका है। तो दिवाली तक इनॉग्रेशन इन दोनों का भी कराने की हमारी पूरी तैयारी है। रामगढ़ ताल की बदहाली को लेकर अब गोरखपुर विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ताल से जुड़ी समस्याओं को लेकर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। एक तरफ ताल में मछलियां मर रही हैं, दूसरी तरफ दुर्गंध के कारण आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है। और इसी बीच बीती रात हुए हादसे ने भी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दी। बताया जा रहा है कि हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए। ऐसे में स्थानीय लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर जिम्मेदार अधिकारी कब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। क्या सिर्फ निरीक्षण और आश्वासन से समस्या का समाधान हो जाएगा? आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचने वाले हैं और उनके दौरे से पहले रामगढ़ ताल की बदहाल तस्वीरें एक बार फिर चर्चा में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री के सामने रामगढ़ ताल की समस्याओं को रखा जाएगा और उनसे इस मामले में ठोस कार्यवाही की मांग की जाएगी। लोगों का कहना है कि रामगढ़ ताल को जिस विजन के साथ विकसित किया जा रहा है, उसके लिए सबसे पहले ताल की साफ सफाई, पानी की गुणवत्ता और आसपास की व्यवस्थाओं को बेहतर करना जरूरी है। क्योंकि एक तरफ रामगढ़ ताल में सी प्लेन उतारने और पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ ताल में मरी हुई मछलियां और दुर्गंध जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को पंख कैसे लगेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिकल्पना की थी रामगढ़ ताल की, और उस समय उन्होंने इस रामगढ़ ताल को ये भी बताया था कि इसमें सी प्लेन उतरेगा। कुछ समय पहले भी रोइंग की प्रतियोगिता हुई है, लेकिन गोरखपुर विकास प्राधिकरण की लापरवाही कह लें या फिर उदासीनता कह लें, कल रात में एक बड़ा हादसा हुआ है। देख सकते हैं ये नाव, 9 लोग सवार थे, 9 लोग जख्मी हैं, एक व्यक्ति मर चुका है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर मछलियां इतनी ज्यादा मरी पड़ी हैं कि मैं यकीन मानिए रिपोर्टिंग कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे सांस लेना दुभर है। इस विषय में जीडीए-वीसी ने कहा है कि जल्दी एक्सपर्ट की टीम बुलाकर और इस पूरे मामले को दिखवाया जाएगा और जांच करवाया जाएगा कि किस तरह से यह दिक्कत हुई है। आपको बता दें कि कल की उस घटना के बाद और मछलियों के मरने की वजह से यहाँ पे जो पर्यटक आते थे, जेट्टी पूरी तरह खाली है, वहां पर कोई न दिखाई दे रहा है और ना ही पर्यटकों की संख्या यहाँ पे है। इतना ज्यादा दुर्गंध है। गोरखपुर सपनों का शहर था। गोरखपुर का ये जो रामगढ़ ताल था, ये सपनों का ताल था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही और उदासीनता ने इसको एक झटके में पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। सहयोगी राहुल सतना, प्रदीप, गोरखपुर। फिलहाल रामगढ़ ताल की ये तस्वीरें गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को विकास और पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने का जो सपना देखा है, उसमें रामगढ़ ताल की भूमिका बेहद अहम है। लेकिन अगर इसी ताल में मछलियां मरती रहेंगी, दुर्गंध फैलती रहेगी और स्थानीय लोग समस्याओं से परेशान होते रहेंगे, तो फिर मुख्यमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को रफ्तार कैसे मिलेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।